नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो इंडियंस को टेररिस्ट घोषित करने की जो रिक्वेस्ट थी किसकी तरफ से की गई थी? ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल को भी डिस्कस करेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिजेक्टेड ऑल पाकिस्तान्स रिक्वेस्ट टू लिस्ट 4 Indians as designated terrorists under the 1267 कमिटी फॉर द काउंटर टेररिज्म सेक्शंस। तो ये कमिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके अंदर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी के आरोप लगते हैं तो वो ये फैसला ले सकते हैं कि उसको बैन किया जाए। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट डाली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इंडिया के कुछ इंडियन सिटीजन्स हैं जो ईरान और अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और वो लोग जो है वो वहां से पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। इस रिक्वेस्ट को जो है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विच कंट्री रिसेंटली रेज्ड ऑब्जेक्शंस, और इसमें किसने उसका समर्थन किया था और किसने विरोध किया था, ये भी 2-3 चीजें। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन इन न्यूज, थोड़े बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है। रीजन इज इंडिया इज to join the Security Council as a non-permanent member in year 2021। 2021 में भारत जो है वो एक अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का, इसीलिए ये चीज जो है वो न्यूज में चल रही थी। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है और इन्होंने इसको ब्लॉक किया था, इसके विरोध में वोट किए थे। While the USA, UK and France are permanent members of the United Nations Security Council, जर्मनी एंड बेल्जियम आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसके पास एक्चुअल पावर है कि वो मेंबर्स को या जो लॉ पास करते हैं वो बाकी सभी मेंबर्स को मानना जरूरी होता है। इनके पास में पावर को एनफोर्स करने के लिए फोर्सेस भी होती है, जिसमें इंडिया भी अपने सैनिकों को भेजती रही। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टली अंडर में काम करती हैं और यूनाइटेड नेशंस का इकलौता ऐसा अंग है, इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन एनफोर्स इट्स एक्ट और एनफोर्स कर सकती है अपने लिए हुए फैसलों को थ्रू अ मिलिट्री फोर्स, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से जानी जाती है। इसीलिए सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका टेन्योर 2 years का होता है। और अगले साल जब कुछ सीट्स खाली होंगी तो इंडिया उनमें से एक को फिल करेगा, और ये भी जो है वो न्यूज में रहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान बेस्ड कुछ इंडियंस हैं जिनपे इंडियन टेरर सिंडिकेट चलाने का आरोप है, और तारीख पाकिस्तान एंड जमायत उल अरहर नाम से जो आतंकवादी संगठन है, ये पाकिस्तान में इंडिया की हेल्प से टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान एंड चाइना ऑल्सो मूव्ड अ जॉइंट प्रपोजल टू डिक्लेयर वन ऑफ दीज 4, इन 4 जनों में से एक को आतंकवादी घोषित करने का प्रपोजल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर मूव किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड एज अ सैंक्शन टेररिस्ट विद द लिंक्स टू टीपीपी एंड JUA। तो यहाँ पे पाकिस्तान की हमेशा चाइना हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्पेशली SSB जाने के लिए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड इन लेक्चरेट, GD या फिर इंटरव्यू, तो आपको पता होना चाहिए हाउ चाइना ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने जब भी कुछ आतंकवादियों को डेजिग्नेट करने की कोशिश की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ने ब्लॉक किया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप जब अगर इस मामले पे बोल रहे हैं, चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे यू आर डिलीवरिंग इन GD, तो आपको जो है वो पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर ही हम सपोर्ट की बात करेंगे और यहाँ पर ही हम इसी से जुड़ी हुई एक और न्यूज देंगे। वो बात कर रहे हैं हम, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया है इंडिया और G4 ग्रुप का। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, इसी के रिफॉर्म या इसी में सुधार को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जिसको G4 के नाम से जाना जाता है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद G7। G7 इकोनॉमिक ग्रुप है, G4 एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म मांगने वाला ग्रुप है। फ्रांस ने वेडनेसडे को कहा कि इंडिया की डिमांड और बाकी G4 कंट्रीज की डिमांड करेंगे का समर्थन कर रहे हैं फॉर परमानेंट सीट एंड रिफॉर्म एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इससे आपको नाम से पता चल गया होगा कि दे हैव डिसाइडेड कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिया का और G4 कंट्रीज का, कि किस तरीके से वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
तो इंडिया इज सेट टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर, जो भी मैंने अभी आपको बताया था, फॉर 2 years बिगिनिंग इन जनवरी 2021। द G4 नेशंस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये यूपीएससी पूछ सकते हैं G4 कंट्रीज कौन सी हैं, कौन से इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान आर द 4 कंट्रीज which support each other's bid for permanent seat on the United Nations Security Council। ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड दे वांट कि एक दूसरे को जो है वो G4 की हेल्प से या एक दूसरे के समर्थन से जो है परमानेंट सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चारों कंट्रीज का अपना अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावा है। ब्राजील कहता है कि उनकी इकोनॉमी साउथ अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा कंट्री है, और साउथ अमेरिका का कोई भी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट। 5 जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, देखो, चाइना है, फ्रांस है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएस है। इनमें से कोई भी साउथ अमेरिका से नहीं है, तो हमें साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करने देना चाहिए, तो ब्राजील ये डिमांड करता है। जर्मनी का कहना है कि जर्मनी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इन्होंने जो है वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को थ्रेट नहीं किया है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। आज की तारीख में जर्मनी को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं इकोनॉमिकली भी, और यूरोपियन यूनियन में भी सबसे पावरफुल कंट्रीज में आती है जर्मनी, तो ये इनकी डिमांड रही है। वहीं इंडिया, जैसा हम सबको पता है, इज अ राइजिंग सुपर पावर इन द एशिया कॉन्टिनेंट, बट यहाँ पर जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन की मांग करता रहा है कि गरीब देशों का या फिर एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इंडिया की तरफ से होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया एक न्यूक्लियर पावर भी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, तो इंडिया को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंडिया की ये डिमांड है। वहीं जापान का कहना है कि जापान इज अ राइजिंग सुपर पावर, एक तरीके से फाइनेंशियली तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एशिया के अंदर चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए या फिर एक तरीके से पूरे इस रीजन में, इंडो पैसिफिक जिसको कहा जाता है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन में जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और इनका किसी भी कंट्री से कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो इनको भी जो है वो मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो ये चारों कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे की मेंबरशिप का सपोर्ट भी करते हैं, और ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो 5 मेंबर्स हैं उनके अलावा और भी मेंबर्स को परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए, सिर्फ इस बेसिस पे कि ये 5 मेंबर्स के बाद वीटो पावर है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे, इस बेसिस पे ये सिस्टम नहीं चल सकता और इसमें सुधार करने की जरूरत है। यही डिमांड है G4 कंट्रीज की। हालांकि इसका कुछ अपोजिशन भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ P5, यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, है ना, आपके यही चाइना, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब जो है वो इंडिया और बाकी सब कंट्रीज का, खास तौर से इंडिया का, ठीक है, बाकी सब कंट्रीज का सब नहीं समर्थन कर रहे हैं, बट इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स जो हैं वो समर्थन करते हैं। सिर्फ एक चाइना को छोड़कर, चाइना ने कहा है कि भैया अगर आप जापान का समर्थन ना करो तो हम आपका समर्थन करने को तैयार, कर तो रहे हैं हम आपका समर्थन, बट आप जापान का छोड़ दो। हालांकि इंडिया ऐसा नहीं करता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए जापान इंडिया का एक बहुत ही क्रूशियल अलाय है, बहुत ही हेल्पफुल कंट्री है, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस मिलकर क्वाड की भी बात चल रही थी बहुत टाइम से। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया के लिए जापान, और जापान इंडिया का सपोर्ट करता है तो इंडिया भी जापान का सपोर्ट करेगा। बट बाकी सभी कंट्रीज खुले तौर से डिक्लेयर कर चुके हैं कि दे सपोर्ट इंडिया। वहीं जापान जो है उसका बिड चाइना अपोज करता है। नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड साउथ कोरिया ऑल्सो थिंक जापान स्टिल नीड्स टू मेक एडिशनल अटोनमेंट, यानी कि उनने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एट्रोसिटीज जो क्राइम किए थे, लड़ाइयां लड़ी थी, उसके लिए उन्हें अभी भी नुकसान उठाना चाहिए और जापान इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ये जापान का पोजीशन करने वाले कंट्रीज कहते हैं। ब्राजील के पड़ोसी उसका विद्रोह कर रहे हैं। वहीं जर्मनी के पड़ोसी जर्मनी का विद्रोह करते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज, उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो अत्याचार किए बहुत लोगों पे। तो इस तरीके से इन सब कंट्रीज का विद्रोह करते हैं। इंडिया का सिर्फ एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान विद्रोह करता है मेजरली, और चाइना भी उसको एक तरीके से सपोर्ट करता है, ये कहकर कि आप पहले जापान का समर्थन छोड़ोगे तभी हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया जापान का समर्थन नहीं छोड़ेगा। तो ये वाले सारे जो है वो पॉइंट्स हैं G4 और सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म से जुड़े हुए। और इसी के अंदर एक चीज आपको और जो पूछी जा सकती है वो है, एक और क्लब है जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिसका लीडर है इटली। इटली जो है वो G4 कंट्रीज की जो बिडिंग है कि भैया यूनाइटेड नेशंस में होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, उसका विद्रोह करता है। और इसको कहते हैं यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मूवमेंट। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मूवमेंट को एक और नाम दिया जाता है द कॉफी क्लब। तो आपको पूछा जा सकता है, कॉफी क्लब का लीडर है इटली,
और ये क्या करते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म है, जो G4 कंट्रीज रिफॉर्म मांगते हैं, इनका विद्रोह कर रहे हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया का भी विद्रोह है इसमें, क्योंकि G4 का मेंबर है इंडिया, तो पाकिस्तान इज अ member of this club. Please remember these few facts which will be helpful to you in understanding United Nations. United Nations पे GD हो, lecturate हो या UPSC का पेपर हो, assistant commandant, AFCAT, INET, सबके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है. This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.